नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बुधवार का यह उपाय माँ अपने बच्चों के लिए अवश्य रूप से करें। देखिए, यह उपाय बच्चों के लिए है। यदि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, वह गलत संगत में आएंगे, गलत आदतों में आएंगे और साथ ही साथ आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश या बहुत ज्यादा विनिग्रह होता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यह उपाय आप सभी के बच्चों के लिए एक हरे मूंग और एक लोटा शुद्ध जल से करना है। यह उपाय आप सभी के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ आपके बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सौभाग्यमय की प्राप्ति कराएगा। शिक्षा में उन्नति प्राप्त करें, पढ़ाई में मन लगे, गलत संगत, बुरी आदतों से वह दूर रहे। तो किस प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे, गुरु जी द्वारा बताया गया छोटा सा उपाय, सरल सा उपाय, बहुत ही सरल और सहज विधि से हम सभी जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बुधवार के दिन का उपाय, और जो बुधवार के दिन का उपाय है यह समर्पित होता है बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर वह पढ़ाई में मन लगता है तो पढ़ाई पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है, पढ़ने में बहुत ज्यादा नीचे की तरफ है, डाउन की तरफ है, उनका पढ़ने में उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनकी जो बुद्धि शक्ति है वह इतनी प्रबल नहीं है। तो यह उपाय बच्चों को अवश्य रूप से करना चाहिए, खास तौर पर, या फिर उनकी माताएं या बहनें उनके लिए यह उपाय कर सकती है। साथ ही साथ इस उपाय को गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं, ताकि जो उन्हें संतान की प्राप्ति हो, जिस संतान की प्राप्ति हुई बुद्धिमान, ज्ञानवान और बुद्धिमान जन्म से ही सिद्ध रहे, यानी कि उसको जन्म से ही भगवान शिव जी की कृपा से बुद्धि, ज्ञान और विद्या की प्राप्ति हो। तो हमें क्या करना है, इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले एक हरे मूंग के दाने की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल। और यह उपाय हमारे जीवन में हो रहे ग्रह कलेश, यानी कि घर में लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश बना रहता है, तो भी हम इस उपाय को कर सकते हैं, बुध ग्रह को प्रसन्न करते हुए, बुध ग्रह से जुड़े हुए सभी दोषों को दूर करते हुए। एक हरे मूंग का दाना लेंगे, एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। इस एक हरे मूंग के दाने को इस एक लोटा शुद्ध जल में बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के मिला देना है। क्या नाम लेकर के मिलाना है? ओम बुद्धेश्वर महादेव, ओम बुद्धेश्वर महादेव, ओम बुद्धेश्वर महादेव, यह नाम लेकर के आप मिला देंगे। 3 बार भी नाम मंत्र जप कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। मिला दिया, नाम मंत्रों से सिद्ध करके इस जल को एक हरे मूंग का दाना मिला दिया है। अब यह एक हरे मूंग का दाना सबसे पहले आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आप समर्पित करेंगे। आप यहाँ पर देख करके समझ पा रहे होंगे कि मैं किस स्थान की बात कर रहा हूँ। ओम बुद्धेश्वर महादेवाय नमः। देखिए, यह यहाँ पर आपको जिस तरफ दिख रहा है ठीक उसी तरफ चढ़ाना है। आपको जिस तरफ नहीं दिख रहा है, यानी कि इस तरफ नहीं चढ़ाएंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शिव जी की शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ चढ़ाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ नहीं चढ़ाएंगे। यदि भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने आप यहाँ पर खड़े हो रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ रहेगा, और यहाँ पर आप खड़े होकर के देख रहे हैं पीछे शिवलिंग के, तो आपके सीधे हाथ की तरफ रहेगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक, पुनः से समझा देता हूँ। यदि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने खड़े हो रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ की तरफ वाला जो हिस्सा रहेगा, जलाधारी की साइड में उल्टे हाथ की तरफ वाला हिस्सा, वहां पर हरे मूंग का दाना रखेंगे। यदि आप भगवान शिव जी की शिवलिंग में पीछे खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, तो आप अपने सीधे हाथ वाले साइड की तरफ इसमें चढ़ाएंगे। ठीक, समझ गए? सामने तो उल्टा हाथ, पीछे तो सीधा हाथ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पहला हरे मूंग का दाना समर्पित करेंगे, भगवान गणेश जी का नाम लेंगे, ओम गण गणपते नमः, और उसके बाद बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आपको जल समर्पित कर देना है। गणेश जी का नाम आपको 3 बार लेना है। इतना कर दिया, इसके बाद बचा हुआ संपूर्ण और शेष जल आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के सामने वही हरे मूंग का दाना ठोकर के रख देंगे, और बुद्धेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय का नाम लेंगे, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के 11 बार नाम का जप करते हुए संपूर्ण जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर प्रवाहित कर देंगे। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना याचना करेंगे। बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके प्रार्थना याचना कर सकते हैं। बच्चा स्वयं करे तो बहुत ही ज्यादा लाभदायक और अत्यंत शुभ रहेगा, उसके लिए फलदायक रहेगा यह उपाय। गर्भवती महिलाएं करते हैं तो उन्हें बुद्धिमान और ज्ञानवान संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति भी इस उपाय कर सकते हैं जिनको लगता है कि हमारे घर में बहुत ज्यादा कलेश हो रहा है, बहुत ज्यादा बेग्रह होता है, बहुत ज्यादा झगड़े, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपस में सबका तालमेल अच्छा बना रहे, शांति बनी रहे, घर में सुख शांति समृद्धि है, ऐसे व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं, ऐसी कामना या इच्छा रखते हुए। और यह उपाय विशेष तौर पे माता अपने बच्चों के लिए तो अवश्य रूप से करें, ताकि वह बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बुद्धि जो है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, उनके कार्य करने की क्षमता है वह प्रबल हो, शिक्षा के क्षेत्र में वह उन्नति प्राप्त करें। यदि उनका हिसाब किताब करने की जो क्षमता है, उनकी सोचने समझने की क्षमता है पढ़ाई लिखाई में वह बहुत ज्यादा कम है, बुद्धिमत्ता बहुत कम है पढ़ाई में, तो वह भी प्रबल होगी। तो बहुत ही छोटा और सरल सा उपाय था, इस उपाय को बहुत ही अवश्य रूप से करिएगा। बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है, गुरुजी द्वारा बताया गया छोटा सा विशेष उपाय, जो कि आपके बच्चों के जीवन में ज्ञान, बुद्धि, विनय, विवेक की प्राप्ति कराएगा। यह उपाय माँ अपने बच्चों के लिए अवश्य रूप से करिएगा। एक हरे मूंग और एक लोटा शुद्ध जल का उपाय कैसे करना था, किस क्रिया अनुसार करना था, संपूर्ण जानकारी हम सभी ने समझ ली है। गुरु जी की अनुकंपा और कृपा से उनके द्वारा बताए गए छोटे से उपाय को बहुत ही सरल और सहज रूप से माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।